ईवीएम सेट कर दिया जाएगा तो जनता बेचारी क्या करेगी? ना ऐसा नहीं है, चोरी करने वाला उस पर सिर्फ कर लेंगे और उससे भी कर लेंगे। जनता के साथ तो हमेशा विश्वासघात किया। जो 140 करोड़ लोगों को आपने चौराहे पर खड़ा कर रखा है। जो प्रधानमंत्री जी 40 करोड़ कटोरा का ऑर्डर दिया है, वो कटोरा कब आएगा? नवयुवा बच्चों के हाथ में बांटोगे आप? कटोरा छोड़े थे हम लोग, 5 किलो राशन देने के कटोरा भर रहे हैं। ये कुश्ती के लिए 140 करोड़ जनता है, 100 करोड़ जनता को मरवा दें। SIR के बाद वोट चोरी वाला राग और उसके बाद ईवीएम और बैलेट पेपर के बीच जो घमासान छिड़ा हुआ है, विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए। और इस बीच केपी मौर्य, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। केपी मौर्य ने चुनौती दी है अखिलेश यादव को कि वो इस्तीफा दे दे अपना। इस्तीफा देने के बाद बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं। क्या ये चैलेंज समाजवादी पार्टी स्वीकार करेगी? क्या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? इस पर क्या है लोगों की राय? बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं उनसे क्या मत है उनका। क्या नाम है सर? जी बताइए। क्या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? देखिए, जिसको अगर चोरियाँ करना, चाहे बैलेट पेपर से करिए चाहे ईवीएम से करिए, वो होगा। ईमानदारी से भी कम से कम अपने भी सोचना चाहिए कि कुछ विश्वास करिए। केशव प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं विपक्ष के सारे नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए, जितने सांसद हैं विपक्ष के सब इस्तीफा दे दें और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। ऐसा है कि 4-5 साल से एक बढ़िया से राज कर रहे हैं और जो बेचारे कुछ नहीं पा रहे हैं, अब उन तुलना में सोच रहे हैं कि बराबर ये हर जहाँ इस्तीफा दे दें तो फिर से हो। ऐसा कहाँ होगा? हाँ, ऐसा कैसे होगा? विपक्षी तो कह रहे हैं ना बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो सब जो है चुनाव बढ़िया होंगे, फर्जी नहीं होंगे। ना ऐसा नहीं है। चोरी करने वाला वो उस पर सिर्फ कर लेंगे और उससे भी कर लेंगे। चोरी करने वाला बैलेट पेपर से भी चोरी कर लेगा। हाँ, तो वही गिनती करा दें। हाँ, अगर चोरी नहीं कर रहे हैं वो तो हाँ वही वोट पर है, वो जो गिनती करा दें, फोर्स लगा दे। हाँ, कैमरा से साथ होकर एजेंट को रखें। हाँ, अगर उनको चोरी नहीं कर रहे हैं, मान लिया हमने, तो वही गिनती करा दें। अखिलेश भैया क्यों कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव करो, बैलेट पेपर से चुनाव करो? भैया कह रहे हैं तो हम लोग से क्या पूछने आ रही हैं? हम भी तो कह रहा हूँ। हाँ, भैया कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं। अरे भैया का कम, आपके मुताबिक क्या? भैया का कम हम हाथ गोड़ जोड़े हैं जाके। हाँ, बता रहे हैं, हाथ गोड़ जोड़े हैं हम। हाँ, वही गिनती की मांग कर रहे हैं। वही जो वोटिंग होगी वही गिनती होगा। हाँ, वहीं पर वोटिंग हो जाए, वही गिनती होगा। हाँ, यहाँ जाएगा नहीं। हाँ, नहीं जाएगा। हाँ, वही वोट पड़ जाए, वही गिनती हो जाए। क्या कहेंगे? केपी मौर्य ने अखिलेश यादव को चैलेंज दे दिया है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, लेकिन पहले वो इस्तीफा दें। क्या अखिलेश इस्तीफा देंगे? पूरे देश में जो है सभी लोगों को इस्तीफा देके वो पुनः जो है बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। सारे लोग तैयार हैं। अगर ऐसी बात है, अखिलेश यादव को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? देखिए, किसी को इस्तीफा नहीं, सरकार बना रही है। जब एक देश एक कानून, एक देश एक इलेक्शन, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन करा रही, तो सबका एक साथ करा दे। बैलेट पेपर से एक बार करा दे, देख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव जब जो भी जीतेगा स्वागत करेगी जनता, लेकिन बार बार गुमराह करने की अभी तो चाचा कह रहे थे बैलेट पेपर से भी चोरी कर लेंगे, चोरी करने वाले तो। देखिए, चाचा इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत मजबूत है। मजबूत आदमी जो भी करता है, जो गलत करे तो भी सही, सही करे तो भी सही, तो उसे समरथ की नहीं दोष गोसाई। तो चाचा झेल रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ तो भैया चुरा ही लेंगे। आप ये बताइए कि अगर ऐसा न होता तो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हो गया। देश के प्रधानमंत्री हिंदू आदरणीय मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हिंदू, गृह मंत्री अमित शाह जी हिंदू, और वहाँ के गवर्नर भी हिंदू और वहाँ के मुख्यमंत्री भी हिंदू। और उसके बाद कैसे जो है वहाँ बाबरी मस्जिद का जो शिलान्यास हो रहा, भारतीय जनता पार्टी साथ दे के करवा रही है। एक गांव में एक खूंटा गाड़ने जाइए तो दबंग आदमी खूंटा नहीं गाड़ने देते हैं, और 56 इंच का प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? अब बताइए, विश्व में डंका बज रहा, क्या कर रहे हैं? कैसे वहाँ केपी मौर्य जो चुनौती दे रहे हैं विपक्ष को, तो विपक्ष के सभी सांसद क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं? अगर फर्जी तरीके से वोटिंग हुई तो फर्जी तरीके से उनके भी तो वोट पड़े होंगे ना। फर्जीवाड़ा अगर हुआ तो सभी के लिए हुआ होगा। देखिए, ये जो बात बोल रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, ये देश के प्रधानमंत्री बोले तो विपक्ष सारा इस्तीफा दे देगा। देश के प्रधानमंत्री ये शब्द बोले, मौर्य जी तो स्वयं चुनाव हार गए हैं, MLC बन के आए हैं। मौर्य जी क्या बात करेंगे? देश के प्रधानमंत्री जी बनारस से चुनाव जीते हैं, और वो अगर मौर्य जी की सीट पे वोट चोरी नहीं हो पाया था क्या? आप ये बताइए, मौर्य जी के सीट पर सरकार आपकी,
और वहाँ जीता कौन है ये बताइए, कौन जीता मालूम है? ये भी पहले पता लगाइए। यहाँ जो खेल बहुत लंबा है मैडम, उसको देखना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री कहा कि सारे लोग इस्तीफा दे दीजिए, हम बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, सारे लोग इस्तीफा दे देंगे। प्रधानमंत्री कहेंगे तो सब इस्तीफा दे देंगे। भाई बैलेट पेपर से होगा। नहीं, ये इन लोगों की तो वही कहानी है मैडम, विपक्ष वालों की, जाकी मत भ्रम होए खगेशा सो कहा दक्षिण हुए दिनेशा। इन लोगों ने अपने गिरेबान में इनको देखना नहीं, ये दूसरे के घर में झांकते हैं। अरे तुमने संगठन में, तुमने जनता के बीच में काम नहीं किया, जनता इसीलिए तुमको नकारती चली जा रही। तुमने जनता के साथ तो हमेशा विश्वासघात किया, जनता की योजनाओं को, जो सरकार की योजनाएं उनका तुमने हरण कर लिया, उनको जनता तक पहुंचाया नहीं। ये नहीं देख रहे हैं, ये सीधे मोदी जी कैसे जीत रहे हैं। अब तुम बता रहे हो बैलेट पेपर से, वो बैलेट पेपर से हो। बैलेट पेपर का एक युग था कि मुलायम सिंह यादव के यहाँ इटावा में बैलेट पेपर से हो रहा था। बिहार में जो चुनाव हुआ तो पूरा बैलेट पेपर में उठा ले जाते थे और बाग में लगा करके जमा कर देते थे, बाग में ठप्पा लगा करके। और क्या कोई आदमी अब वही मसला है, बैलगाड़ी चलेगा, बैलगाड़ी भाई 89-93 में लोग बैलगाड़ी चलते थे, बैलगाड़ी चलो, सारी कारें फेंक दो और सारे मोबाइल फेंक दो और वो वाला करो यूज मोबाइल। ये नहीं, आधुनिक युग की तरफ बढ़ रहा है। 2007 में बसपा की सरकार बनी, तब बैलेट पेपर सही था, वो ईवीएम सही थी। 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी, सपा की सरकार बनी तो सही रहा। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही बैलेट पेपर से, उसी बैलेट पेपर से, तब वो सही रही। वहाँ तमिलनाडु में वो बैलेट पेपर सही है और वो वहाँ 5 लाख से राहुल गांधी यहाँ जीत गए। बैलेट पेपर सही है कि ईवीएम सही? नहीं भाई, नहीं, उनको ईवीएम उनको गलत लग रहा है ना, तो ईवीएम को हटाने के लिए जब 5 लाख से तुम यहाँ जीत गए थे, तुम इस्तीफा दे देते और तुम अपने सारे उनको इस्तीफा दिला दो। सारे विपक्षी दल जो है इस्तीफा दे दें और फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराएगी भारतीय जनता पार्टी। काहे कराएगी बैलेट? फिर हम केपी मौर्य तो यही कह रहे हैं ना कि अखिलेश यादव इस्तीफा दे दे, हम चुनाव कराएंगे बैलेट पेपर। मैडम ये बताइए, लोग पहले जांघिया पहन घूमते हैं, हम जांघिया पहन घूमेंगे अब? पटना की जांघिया ये आरएसएस वाले घूमते हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ कटोरा का ऑर्डर दिया है, वो कटोरा कब आएगा? नवयुवा बच्चों के हाथ में बांटोगे आप? कितना दिन बाकी है? इन लोगों की यही मानसिकता रही। वो कटोरा जो जब वो कोरोना आया, गरीबों के पास खाने तक का नहीं था, बेचारे घर में कैद होकर के रह गए थे। उनको खाने, उनके बच्चों को खाने का इंतजाम सरकार ने किया, उनको 5 किलो। अब वो उसको ही कटोरा कह रहे। अरे जो देश, तुम्हारे समय में तो गेहूं साड़ करके बियर बनाने को विजय माल्या को दे दिया जाता था। तुम जनता को देना नहीं चाहते थे। हम अगर हमारे पास अगर है संसाधन तो अपनी जनता को बांट रहे हैं। हमारी जनता हम फैक्ट्री को सड़ा गेहूं देते थे, नवयुवा बच्चे रोजगार मांग रहे, वो कटोरा नहीं मांग रहे। आप कटोरा जो ऑर्डर दिए हो कब बटेगा? ये लोग खाली कटोरा छोड़े थे, हम लोग 5 किलो राशन दे के कटोरा भर रहे हैं। ठीक है, कटोरा भर रहे हैं, लेकिन ये बताइए, जो केपी मौर्य ने चुनौती दी है अखिलेश यादव को कि इस्तीफा दे दें, बैलेट पेपर से चुनाव। अब देखिए मैडम, केपी मौर्य सरकार है, वो जो है विपक्ष का कटोरा मांग रहे हैं कि भैया तुम कटोरा लायक भी नहीं हो, उसको भी दे दो। सरकार आप है, नियम आप लाते हैं, नियम का पालन आप कराते हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, सिस्टम आपके पास है, निर्वाचन आयोग आपके पास है। तो आप कृपया, आपको ये लग रहा है कि अखिलेश यादव का मैं इस्तीफा मांग लूं, तो नैतिकता तो आपका पहले बनती थी कि आप पहले अपना इस्तीफा दे देते और इसके बाद कहते कि अखिलेश जी इस्तीफा दीजिए। और वोट चोरी का आरोप तो विपक्ष लगा रहा है ना, अखिलेश यादव, राहुल गांधी चुनाव नहीं जीते। सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए कि अखिलेश यादव क्या मामला नहीं है, यहाँ मामला राहुल गांधी का नहीं है, यहाँ मामला निर्वाचन नियमावली का है, देश की विधा का है, देश का संविधान का है, देश का आवाम का है, देश का नौजवान का है, देश का उद्योगपतियों का है, देश के किसानों का है, देश का गरीबों का है, देश का दलितों का है, देश में पीड़ितों का है। और मजाक मत उड़ाइए, मजाक
जो आप उड़ा रहे हैं परंपरा का, जो संविधान को आप उसकी मर्यादा से जो खेल रहे हैं, जो 140 करोड़ लोगों को आपने चौराहे पर खड़ा कर रखा है, एक एक करके सब बिक गया, उसका कुछ नहीं बचा देश के पास। रेल आपने सब बेच दिया, सिंचाई विभाग को आपने बेच दिया, सेना की जमीन को बेच दिया, सेना के भविष्य निधि को उठा करके सरकार में ला दिया। अब विश्व का आप गुरु बना दिया देश को। नंबर 1 रिकॉर्ड देख लीजिए डाटा, भारत विश्व का नंबर 1 का कर्जदार देश है। ये उनका कर्जदार देश है, ठीक है। इस्तीफा देंगे क्या? बीजेपी के सांसद इस्तीफा देंगे? नहीं, हम कहाँ से इस्तीफा देंगे? विश्वसनीयता तुम्हारी नहीं। तुम जीतो तो तुम पहले कर्नाटक से देकर के आओ, तमिलनाडु में सब देकर के आओ, वहाँ की सरकार अपनी खत्म करो, और यहाँ से राहुल गांधी दें, यहाँ से अखिलेश कहते 35-36 जो सांसद वो दें, और जितने वो दें, वो कहाँ पर था? हमने देश के प्रधानमंत्री को पहले इस्तीफा देना चाहिए, विपक्ष अपने आप दे देगा इस्तीफा। 2007 हम हारे, 2012 हारे, 2000 उसके पहले हम हारे, तो हमने तो नहीं लगाया किसी के ऊपर, हमने तो नहीं कहा कि नहीं ईवीएम चोरी होगा। चोर तो तुम सब लोग सबसे बड़े रहे, तुमने देश को हर चीज को चोरी किया। आज जनता उसी को, आज आप लोगों के माध्यम से, अभी तक आप लोग नहीं थी, पहले वो प्रिंट मीडिया होता था, कुछ आती थी और कुछ समाचार नहीं आते। आज सब देख रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, इतने यूट्यूबर हैं, इतने समाचार चैनल हैं, जिनके मार्फत लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इन लोगों ने 60 साल तुमने पता नहीं किसको किसको आईएएस बना दिया था, पूरे देश को आईएएस बना दिया था। 2014 के बाद सब आकर के रोड पे आ गए, नहीं सब आईएएस थे, सब हवाई जहाज से चलते थे। अभी ये अपने गिरेबान नहीं चलते थे, इसीलिए तो जनता ने भरोसा किया था ना। भरोसा तो जनता का यही था कि भाई नौकरियां मिलेंगी, कहाँ है नौकरी? बिल्कुल मैडम, जो पूरा घर है, पूरा गाँव ध्वस्त हो गया कर दिया हो, उसको बनाने में कुछ समय दोगी? बेच क्या रहे हो? बेच तो कांग्रेस बनाया हुआ बेच रहे हो। दस्तखत करने यही लोग गए थे, दस्तखत करने, उसमें सिग्नेचर करने यही लोग गए थे। चल पता नहीं कहाँ से रहे, हमारी नहीं समझ में आ रहा। सारी ट्रेनें चल रही, ट्रेनों में यहाँ साले के यहाँ बुकिंग नहीं मिल रही। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो साफ सुथरा हो गया क्या? बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो जनता जो है इंसाफ के लिए खुद लड़ाई लड़ लेगी, लेकिन जब वो ईवीएम सेट कर दिया जाएगा तो जनता बेचारी क्या करेगी बताओ? वोट डालेगी वो साइकिल पे और हाथ के पंजा पे, हो जाएगा सीधा कमल पे, तो क्या करेगी जनता? साइकिल पे जा रहा है, कमल पे ऐसा हो रहा है क्या? 2009 में किससे ईवीएम से वोटिंग नहीं हुई थी, और 2012 में ईवीएम से वोटिंग। मोबाइल बंद कर दिया जाए। राजा हरीश चंद्र हो, भाजपा राजा हरीश चंद्र, मोबाइल बंद किया जाए। सुनो भैया, सुनो, एंड्रॉइड मोबाइल बंद किया जाए, ईवीएम बंद किया जाए। पूछो मोबाइल बंद हो जाएगा, चलेंगे? मोबाइल बंद किया जाए, ईवीएम बंद किया जाए। बिल्कुल, लेकिन ये कमवा तो प्रचार प्रसार के लिए मोदी जी अडानी का फायदा पहुंचाने के लिए सबको जो है स्मार्ट मोबाइल का खरीदने पे मजबूर कर दिए। ये साधु के वेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ये लोग वही है जैसे रावण आया था साधु का वेश बदलकर और सीता माता का हरण किया, वैसे ये लोग साधु के वेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग आके और जनता के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, हरण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। रेलवे में भी चोरी कर रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, हवाई अड्डा बेच रहे हैं, बंदरगाह बेच रहे हैं, मिलिट्री की जमीन बेच रहे हैं, किसानों की जमीन बेचने पे हम आदा थे। 750 किसान अपनी जानियों की बाजी लगाकर वो काला कानून वापस कराया। वो किसान धन है जिनको प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, खालिस्तानी है, यहाँ तक कहे अन्नदाता को शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता अभी के मुद्दे पे वापस आ जाते हैं। नहीं तो अब तक 1000 रुपया किलो आटा बिकता, अगर यही काला कानून लग गया होता अडानी का तो। इतने बड़े किसान नेता थे 1200 वोट पाइन, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे चुनोरा पता नहीं कहा थे, 1200 वोट पाइन। किसानों के हित की इतनी बड़ी बात की है वो राकेश टिकैत, किसानों के हित की बात करा, सब चोर थे, किसानों के हक को चोर थे, डकैत। इन लोग बात वोट चोरी की हो रही है। अगर वोट चोरी हो रही है तो राहुल गांधी कैसे जीत जाते हैं अपनी संसदीय? राहुल गांधी तो पूरा सबूत के साथ खड़े हैं, लोकसभा में क्वेश्चन लग गया, वो जीत कैसे जाते हैं अगर वोट चोरी हो? नहीं, जब लोकसभा में क्वेश्चन लगा दिया गया तो प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए, या तो ईवीएम बंद कर देना चाहिए या तो इस्तीफा दे देना चाहिए पद से, कि हमारे ऊपर इतना गंभीर आरोप हो भी सबूत सहित जो आदमी लगा रहा है, लोकसभा में क्वेश्चन कर रहा है
तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। ऐसा पद रहे हो चाहे न रहे, अगर कोई भी अगर देशभक्त और ईमानदार आदमी है वो तुरंत पद से इस्तीफा दे देगा। लेकिन ये सब अंग्रेजों का गुलामी किए थे, गुलामी करने की इनका आदत है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कभी इस्तीफा नहीं दे सकते। ये कुर्सी के लिए 140 करोड़ जनता है, कहो 100 करोड़ जनता को मरवा दें। ये लोग समाज वोट इसीलिए कटवा रहे हैं, कुर्सी के लिए ये जनता का वोट इसीलिए काट रहे हैं। समाज सेवा की नहीं ना, ये समाज सेवा के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। ये लोग राजनीतिक दल थोड़ी बनाए हैं, ये लोग एक संस्था बनाए हैं कि समाज की सेवा कर रही है। ये लोग प्रधानमंत्री इनका सत्ता में आएंगे, ये प्रधानमंत्री नहीं होंगे, ये मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इन लोगों ने देश को जिस तरह ला करके खड़ा कर दिया है, ये 20% लोगों ने जो ये देश को जहाँ पे जिस स्थिति खड़ा किया, आज का युवा हो चाहे किसान हो चाहे महिलाएं हो, सब जान रही हैं। कुछ कमियां हैं, हम ऐसा नहीं कहूँगा पूरा सारी व्यवस्थाएं सही हो गई। अखिलेश यादव चुनाव अगर इस्तीफा दे देंगे अखिलेश यादव, तो क्या दोबारा चुनाव होंगे क्या? ये संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर तुम हमेशा ये तो तब नहीं देंगे। केपी मौर्य ने तो चुनौती दे दी है ना, जैसे चुनाव वही करवा रहे हैं। ये तब भी नहीं, ये केपी मौर्य चुनाव नहीं मैडम, ये तब भी नहीं चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव करवाने की जिम्मेदारी हाँ, ये निर्वाचन आयोग के। ये तब मानेंगे जब कांग्रेस सेवा दल का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसको चुनाव आयुक्त बना दो, और युवजन सभा जो समाजवादी का उसका प्रदेश का निर्वाचन आयोग बना दो। वो जो रिपोर्ट देगा तब ये लोग मानेंगे, या ऐसे नहीं। हमें संघ वाले बनाओ, आरएसएस को बनाओ ना, आप तो उन्हीं को तो रखे हो। संवैधानिक पद पे जो चुना हुआ व्यक्ति, इन लोगों के में होता था कि एक बार राज्यसभा बनाया, फिर उसको चीफ जस्टिस बनाया, फिर राज्यसभा बनाया, फिर वो बनाया और उनको छोड़ा करके इन लोगों ने चोरी किया। वो जब जिस वक्त जिस मौलाना जवाहरलाल जी को चोरी नहीं हो रही है तो इतना हल्ला क्यों मचा? हम लोग चोरी किए लेकिन देश को बेचे नहीं हैं। आप सबूत तो दीजिए चोरी का, और हम बेचने का सबूत दे देता हूँ। लखनऊ में चले जाइए, अडानी एयरपोर्ट, लाल किला, अडानी लाल किला। अडानी किसके पैदा, इन्होंने तो ऐसा किया। एक बार धीरू अंबानी थे और इंदिरा जी के बहुत खास एक जगह गए वो विदेश में, वो देखने के लिए, मैच देखने के लिए। मैच नहीं देख पाए, लौट के आकर के धीरू भाई अंबानी 1500 करोड़ रुपया लगवा करके वो स्टेडियम बनवा दिए। इन लोगों अडानी अंबानी आज पैदा हुए। अंबानी जी तो जब हरियाणा में घूम रहे थे जीजा जी के साथ, तब नहीं कहेंगे, तब उसमें पैसा लगा। ठीक है, चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है SIR जो हो रहा है वोट चोरी का राग विपक्ष चला रहा है, और इस बीच केपी मौर्य ने चुनौती दे दी है अखिलेश यादव को कि इस्तीफा दे, हम बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे। वो दे देंगे, लेकिन आप बताइए अखिलेश जी और राहुल जी दोनों लोगों ने कम से कम 30 सबूत दिए होंगे कि हाँ वोट चोरी हुआ है, उस पर चुनाव आयोग माना? आप बताइए सबूत किसको दिया? चुनाव आयोग तो हलफनामा कह रहा है, हम मांगते रह गए, नहीं लेके गए। दिए तो कहाँ दिए, उसको माने ही नहीं। एफिडेविट दिया गया है, माने ही नहीं। 1 करोड़ से ज्यादा एफिडेविट अखिलेश यादव ने जनता का दिलवाया है। अखिलेश यादव बातें छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। 37 सीटें ये लोग बैलेट पेपर से जीते थे क्या? जो आरोप लगा रहे हैं 37 सीटें कैसे जीते? जवाब दीजिए, 37 सीटें कैसे जीते थे? जनता जिताई। जहाँ जीत जाते हैं, हिमाचल जीत जाते हैं, वहाँ वोट चोरी नहीं होता है। जहाँ हार जाते हैं वहीं क्यों वोट चोरी? अखिलेश जी 37 सीट जीतने के बाद भी कहे थे कि हमको ईवीएम पे तब भी भरोसा नहीं, चाहे हम पूरी की पूरी सीट जीत लें। पहले बैलेट पेपर पे भरोसा नहीं था, फिर ईवीएम पे भरोसा नहीं है, चुनाव कैसे होगा? बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर के को हटाकर ईवीएम इसीलिए लाया गया था ना कि चुनाव चोरी ना हो। ईवीएम जहाँ से आई है वहाँ के बैलेट पेपर चल रहा है। आप बताइए कौन लाया था ईवीएम? ईवीएम लाने का मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि आप सत्ता में आते ही उसको सेट करना चालू कर दोगे। ईवीएम से वोटिंग हुई, कांग्रेस की सरकार बनी नहीं बनी? 2012 में अखिलेश की सरकार बनी। तंत्र और संविधान पे 1 मिनट, अरे सुनिए, ईवीएम जब आया था, और सुनिए 1 मिनट, अरे यार लाया था, क्या विरोध किए थे? आए बात करने, बैलगाड़ी से संसद भवन कर रहे थे। अरे सुनिए, नहीं खून है तुम्हारे पास, खून है, बस चिल्ला रहे हो। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होता है, पश्चिम बंगाल में क्यों बीजेपी हार रही है? फिर क्यों सरकार नहीं बना रही वहाँ? सही बात बोल रहा भाई। देखिए ईवीएम में कोई वाईफाई इंटरनेट नहीं है, वाईफाई इंटरनेट नहीं है। अगर वाईफाई इंटरनेट होता
तो काम हो सकता था, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए बंगाल में जब जीत जा रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं जीत रहे हैं? विपक्ष का काम है विरोध करना, और कोई काम नहीं विपक्ष के पास में। जैसे मैम अगर कोई बात कर रहा है तो आप चिल्लाइए मत। अगर आप कह रहे हैं कि ईवीएम का विरोध, तो कंप्यूटर भी तो जब भारत में लाया गया था तो कौन संसद भवन को बैलगाड़ी से घेरा था, बताइए। बंगाल में सरकार क्यों नहीं बना पा रही है बीजेपी, इसका जवाब दीजिए। क्योंकि क्यों वहाँ ट्रक, चुनाव के बाद ट्रक को ईवीएम भरी, ट्रक को दूसरी ईवीएम मशीनों को ट्रक नहीं घुसवा पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पता है कि ममता बनर्जी हैं, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कोई होगा, बार छिल देंगी। बिहार में बदला गया क्या? हाँ, बिहार में बदला हाँ, गया। हाँ। अगर इस बार चुनाव अगर बीजेपी जीत जाती है इस बार बंगाल, तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि ट्रक घुस गया, इस बार पॉसिबल हो? वहाँ नहीं घुस पाएगी, यही तो इसीलिए तो वोट वहाँ काटा जा रहा है, इसीलिए तो इन लोगों के दिल में मात्र 3 महीने का समय है। ये भाई मिलेंगे यहीं पर, ये भाई यहीं पे मिलेंगे जब भाजपा अपना सरकार बनाएंगे। इस समय हिंदुत्व 80% इकट्ठा हो गया है। देखिए भैया ब्रजेश यादव जी हैं, हमारे मित्र हैं, और ये समाजवादी पार्टी को बिलोंग करते हैं। अच्छी बात है, अपनी पार्टी। अखिलेश भैया इस्तीफा देंगे क्या समाजवादी पार्टी से? आप केपी मौर्य ने भैया जितनी कुर्बानी दे देंगे देश के लिए लोग नहीं देंगे। हाँ, तो क्या चुनौती स्वीकार करेंगे? वो उस खून के चुनौती स्वीकार करेंगे क्या? बिल्कुल कर लेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने चुनौती दी है कि इस्तीफा दे, हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। क्या चीज? बैलेट पेपर से चुनाव आयोजित कराए जाएंगे। अगर अखिलेश यादव इस्तीफा दे दे, समूचा विपक्ष जो वोट चोरी का राग अलाप रहा है वो इस्तीफा दे दे। चुनाव आयोग इस्तीफा दे देगा, खुद प्रधानमंत्री वो इस्तीफा दे देंगे, लिखित दे दें, अखिलेश यादव जी भी दे देंगे, 1 इंच पीछे नहीं पहले प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे तब अखिलेश यादव इस्तीफा। देखिए ये सब फर्जी बात है, सब कुछ नहीं होना है, कोई इस्तीफा नहीं देगा। जीत के आ गया, कुर्सी पा गया, कुर्सी नहीं छोड़ेगा जब तक कुर्सी टूटेगी नहीं। कोई भी पार्टी का नेता हो वो छोड़ नहीं सकता। वोट चोरी का राग अलापेंगे लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं छोड़ेंगे, ये लोग छोड़ेंगे ही नहीं। अखिलेश यादव कि पहले आप तो करिए, 80% पहला वोट चोरी का आरोप तो विपक्ष 80% इकट्ठा है। कहाँ? बंगाल में, यूपी में नहीं, बिहार में नहीं। यूपी में इकट्ठा, बिहार में इकट्ठा हुए। चुनाव बायकॉट करेगा क्या विपक्ष? सुनिए, चुनाव बायकॉट करेगा क्या विपक्ष? बिल्कुल कर सकता है। बिहार में इस्तीफा दें लोग। बिहार में क्यों नहीं किया? कहाँ? बिहार में क्यों नहीं किया? वोट चोरी का राग अलापते रहे, उसके बाद चुनाव में पार्टिसिपेट भी किया। हाँ, वोट चोरी तो हो गया ना, हो गया। ट्रका पकड़ाई कि नहीं पकड़ाई, ट्रक घुसी थी कि नहीं? ट्रक के बारे में तो बयान आया था ना डीएम साहब। किसका? कौन सा डीएम साहब का क्या बयान आया था? उन्होंने तो बताया था ना कि ट्रक के पीछे क्या सिनेरियो है। क्या? जबरदस्ती की खबरें क्या? क्यों बाद में घुसाई गई? क्यों बाद में घुसाई गई? ईवीएम इकट्ठा, ईवीएम रख दी गई, ईवीएम की रखवाली हो रही, उसके बाद ट्रक घुसाने की क्या जरूरत? जो सीटें जीती हैं आरजेडी ने, इंडी गठबंधन ने, वो सब मशीनें बदली गई हैं। वो इन लोगों को दे दिया गया है कि जाओ थोड़ा बहुत सीट जीत जाओ। नहीं, तेजस्वी यादव भी खत्म हो गए तो उनका भी मांगने की और देने की प्रथा इनके यहाँ चलती है। जब एक भी सीट नहीं बीजेपी जीती थी तो उस समय कांग्रेस ने दरिया दिली दिखाई थी और एक अपने सांसद का इस्तीफा देकर और इनको बनवाया गया था कि विपक्ष में रहेंगे। क्यों विपक्ष जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। हाँ, विपक्ष जरूरी है ना। विपक्ष जरूरी है। ऐसे विपक्ष के रहने, सुन लीजिए, विपक्ष के रहने के बाद ये लोग तानाशाह हुए हैं। ये लोग तानाशाह हुए। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो कितना तानाशाह होंगे। विपक्ष यहाँ भी खत्म कर दो ना, पूरे भारत का विपक्ष खत्म कर दो। अरे आप चुनाव खत्म कर दो, आप चुनाव खत्म कर दो। चुनाव कब करवा रहे हो आप फिर से राजतंत्र ला दो, आप फिर से राजतंत्र ला दो। देखिए आपके पार्टी को हमारा बौखलाहट नहीं है, बौखलाहट इन लोगों के अंदर है। इतना ये लोग बिहार के चुनाव से खुश नहीं हुए थे जितना ये लोग वहाँ के चुनाव से खुश हो रहे हैं। ये लोग घबराए लोग हैं कि वहाँ ममता बनर्जी है, छील देंगी तुरंत बाल उल। अगर बीजेपी बंगाल जीत गई तो अजय भैया यही हैं। अगर झंडा लगा के रोएंगे भाई। देखो मेरा छोटा भाई है, देखिए बड़े बंगाल में साथ में बैठ के चाय पीते हैं। हम लोग भी छोटे छोटे नेता चाय पीते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े नेता चाय पीते हैं। हम लोगों ने भी सीख लिया है कि सब लोग सपा और बसपा और भाजपा वाले सब लोग बैठ के चाय पियेंगे। वसूली ये कर रहे हैं, चाय सबको यही पिलाते हैं क्योंकि वसूली ये कर रहे हैं। ईवीएम से चुनाव हो रहा है, ईवीएम से ही होगा। ये लोग ईवीएम को दोष देते रहेंगे, उसी ईवीएम से। केशव प्रसाद मौर्य खुद ही तो कह रहे हैं, केपी मौर्य खुद ही तो कह रहे हैं ना कि अखिलेश इस्तीफा दे दे, बैलेट पेपर से। सबसे हॉट सीट थी अयोध्या की, उसी ईवीएम से, उसी भाजपा की सीट हारी थी ना। अवधेश प्रसाद जी सांसद बने थे ईवीएम से। ऐसा तो है नहीं बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, हैं?
तब अगर चाहते तो अगर ईवीएम चोर है तो सीट कैसे हार गई अयोध्या वाली सीट। आज अवधेश प्रसाद सांसद बने हुए हैं ईवीएम से उसी सीट पर, और ईवीएम को ये लोग दोष देते हैं। ईवीएम पे भरोसा है या नहीं? बिल्कुल भरोसा है। क्या ईवीएम पश्चिम बंगाल में नहीं है? क्या ईवीएम हिमाचल प्रदेश में नहीं है? जहाँ ये लोग हारे वहाँ बैलेट पेपर चाहिए, और जहाँ जीत गए वहाँ ईवीएम सही है। ये कहाँ का नियम है? जहाँ हारे वहाँ बैलेट पेपर चाहिए, जहाँ जीत गए वहाँ ईवीएम सही। चोर जब चोरी करता है तो गांव में 2-4 घर छोड़ते हुए चोरी करता है, ताकि लोग जो है इधर उधर एक तरफ से करेगा, इसलिए 2-4 घर छोड़ते हुए वो चोरी करता है। और भारतीय जनता पार्टी 2-4 प्रदेश छोड़ करके चोरी करती है। पूरे देश पे हम राज करें, 2-4 घर दे दो ताकि ये लोग आरोप 2-4 घर दे दो ताकि आरोप ना लगे। देश की आबादी 140 करोड़ है। किसी बात का अच्छा या बुरा होना मेजोरिटी डिसाइड करती है। राम मंदिर का फैसला भी 4-1 से आया। मेजोरिटी किसके पक्ष में है? भाजपा पक्ष में है। तो जिसके पक्ष में मेजोरिटी वो सही है, बाकी डिबेट खत्म करिए। किसी बात की तरक्की नहीं है। हम कुछ भी अपनी बातों को रेज करके कहें कि नहीं मोदी गलत है, योगी गलत है, हमारी बात कोई मैटर नहीं है। देश की मेजोरिटी जिसको डिसाइड की वो सही है। जो मेजोरिटी, तो विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि वोट चोरी हो रही है, देश की मेजोरिटी कहाँ जा रही है? आपको पहली लाइन यही कहा, क्या वोट चोरी पश्चिम बंगाल में नहीं दिखती है? क्या वो हिमाचल प्रदेश में नहीं दिखती है? 2 बार 3 बार से सीएम बने अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, वहाँ नहीं दिखी? जहाँ ये लोग हार गए वहाँ ईवीएम गलत, जहाँ जीत गए वहाँ ईवीएम सही। यही है और कुछ नहीं है। जहाँ हार गए वहाँ ईवीएम गलत। शिव प्रसाद मौर्य ने चुनौती दी अखिलेश यादव को कि इस्तीफा दे दिए, हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। अगर इन लोग को लगता है कि ईवीएम गलत है तो ये लोग एक काम करें, सही बात है, ये लोग इस्तीफा दे पहले, और जब ये इस्तीफा दे देंगे उसके बाद स्वाभाविक है फिर अगला चुनाव जो हम लोग कराएंगे। समूचा विपक्ष इस्तीफा दे देगा तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर समूचा विपक्ष इस्तीफा दे तो सही, इन लोगों से अपनी कुर्सी नहीं छूटेगी। देखिए जब ये सत्ता में थे तब इनसे सत्ता नहीं छूटी। इन्होंने कभी जो है भारत की मेजोरिटी का नहीं सोचा, सदैव उस 20% की माइनॉरिटी के लिए अपना दम लगा। बैलेट पेपर से चुनाव करवाना ही है तो अभी क्यों नहीं करवा लिया जा रहा है? अभी क्या मतलब 20 टर्म में चुनाव करवा देंगे क्या? जहाँ जहाँ चुनाव होने वहाँ बैलेट पेपर से करवा दिए जाए। तो जहाँ जहाँ हारे हैं, जहाँ जहाँ वोट चोरी हुई, वहाँ चुनाव का जो है चुनाव का समर्थन हटाएं, चुनाव के लिए जो है वो अपनी सीटें छोड़ दें जहाँ जितने जीते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो तेजस्वी की पार्टी कुछ सीटें जीती है, अपने विधायक जितने भी है सब इस्तीफा दे दें। वो इस्तीफा तो दें पहले, फिर आगे सोचा जाएगा इस बारे में। जब भाई विपक्ष खत्म होगा तो स्वाभाविक है कि फिर उस समय सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर करेगा, कोर्ट भी, लोकतंत्र भी और जनता भी इंटरफेयर करेगी। तब तो स्वाभाविक है कि फिर कराना पड़ जाएगा भाजपा को भी। आप जो है पहले इस्तीफा दीजिए, आप उसके बाद ये सब बातें जो है कहें कि नहीं जो है हम बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाह रहे हैं। ये केवल इसका केवल एक मुद्दा इन लोग का, ये जनता को भ्रमित करना चाहते हैं और कुछ। इन लोग का मुद्दा है ये नहीं जनता के पक्ष में सोचना, कुछ जनता के पक्ष में नहीं कभी सोचना चाहते हैं, ना जनता के हित का कभी कुछ करना चाहते हैं। भारत में 80% मेजोरिटी को सदैव इन्होंने इग्नोर किया है, जितनी भी भारत की विपक्षी पार्टियां हैं। कभी इन्होंने सोचा 80% मेजोरिटी के लिए नहीं, केवल 20% माइनॉरिटी के लिए सोचते गए, उनके लिए सब कुछ करते गए। हर लॉ बदला, हर धर्म बदला, न जाने संविधान में कितने संशोधन कर दिए इन लोगों ने, केवल 20% के लिए। और ये अब आज अपेक्षा कर रहे हैं कि जो भाजपा मेजोरिटी में बैठी है वो इनके बीच इन 10-15% जो कुल मिला के इनके विधायक सांसद हैं, इनके लिए पूरा लॉ बदल दे। भाजपा नहीं है ऐसी। भाजपा बिल्कुल मेजोरिटी का सोचेगी, भारत में रहने वाले मेजोरिटी का अधिकार ज़्यादा है भारत पर, और भाजपा बिल्कुल मेजोरिटी का ही सोचेगी। ठीक है, तो देखिए लोगों का साफ तौर पर ये कहना है, अलग अलग डिफरेंसेस देखे जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि ईवीएम ठीक है भाई, क्या गड़बड़ी है, और अगर विपक्ष को दिक्कत है तो इस्तीफा देना। केशव प्रसाद मौर्य की चुनौती के बाद ये सवाल अब गहराता जा रहा है, उठता जा रहा है कि क्या सच में वोट चोरी हो रही है? अगर हाँ तो फिर इसके बारे में मंथन करने की आवश्यकता है, लेकिन अगर वोट चोरी नहीं हो रही है तो विपक्ष ने क्यों हल्ला मचा के रखा है? और सबसे बड़ा सवाल आज का ये है कि क्या अखिलेश यादव चुनौती स्वीकार करेंगे या नहीं? इसलिए हल्ला मचा के रखा है कि आपने एक हिंदी का श्लोक सुना होगा कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, जब उसे कुछ नहीं मिले खम्मा ही नोचेगी। वही विपक्ष का हार है। अवधेश प्रसाद अयोध्या जीते, वहाँ बैलेट पेपर नहीं चाहिए था इनको। महाभारत में कृष्ण ने कहा है कि वीर भोग वसुंधरा, धरती का भोग केवल वीर पुरुष के लिए बना है। बलि भी भेड़ और बकरी की दी जाती है, शेर हाथी की नहीं बलि दी जाती है। जब ये लोग मेजोरिटी में थे, सत्ता में थे, तब सही था। आज माइनॉरिटी में है, विपक्ष में है, तब इनके लिए सब गलत तो चीज़ हो गई। ये अगर ये थे शासन थे तभी ये बात कहनी विपक्ष में, इसीलिए सब चीजें गलत हो गई क्या? सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष सत्ता का बात नहीं है, बात हमारी परंपरा का है, बात हमारी संवैधानिक ढांचा की है, बात हमारे लोकतंत्र की है, बात हमारे
आम लोग, गरीब जो कुनबा है, उनकी भागीदारी का है। अब चूंकि एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बात बगैर सोचे समझे जनता की अदालत में डाल देती। सबसे बड़ी बात है कि ये बात तो तब होती जब केशव प्रसाद मौर्य इस्तीफा दे करके अब विपक्ष का इस्तीफा मांग लेते, तो उन्होंने तो ऐसा किया नहीं। वो अपने बने रहे, विपक्ष इस्तीफा दे दे। अब तो वही चाहते भी है कि विपक्ष न रहे, हम राजा बन करके अपना देश को बेचते रहें। तो केवल आपके चैनल पर मैं इतना कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की इस समय मोनोपोलियो चल रही है, ये विधा के विपरीत है, ये सिस्टम के विपरीत है, ये लोकतंत्र के विपरीत है, ये आवाम के भविष्य के विपरीत खिलाफ है। तो ये मामला है। आज जो कुछ है ये टेनुआ भटेनुआ आ जाते हैं, बगैर सोचे समझे अपनी बात बोलने लगते हैं। इसका देखिए कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि लोकतंत्र जो है आज खतरे में है। लोकतंत्र को बचाना विपक्ष का धर्म है, वो बचा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाना विपक्ष का धर्म है और विपक्ष लोकतंत्र को बचा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव चुनौती को स्वीकार करेंगे? केशव प्रसाद मौर्य ने जो चैलेंज दिया है, क्या अखिलेश यादव उसे स्वीकार करेंगे और इस्तीफा देंगे? क्या समूचे विपक्ष के जो सांसद हैं वो इस्तीफा देंगे, वो चोरी के खिलाफ आगे आएंगे, एक कदम और बढ़ाएंगे, या फिर ये मुद्दा जो है वो ठीक वैसा ही साबित होगा जैसा बिहार में इसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ा था? वही पिक्चर 27 में उत्तर प्रदेश की भी होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन निशित के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।